नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन लाटियान स्वागत करता हूं उड़ान इंडिया में। दोस्तों, हाल ही में ज्ञानवापी का मुद्दा पूरे देश में गरमाया हुआ है और ओवैसी अभी हाल ही में बोल रहे हैं कि बीजेपी हिंदुओं के पक्ष में काम कर रही है, जबकि बीजेपी अगर ओवैसी के पक्ष में कोई सुप्रीम कोर्ट या देश का हाई कोर्ट फैसला देता है तो कोर्ट सेकुलर होता है, लेकिन अगर हिंदुओं के पक्ष में कोई कोर्ट की तरफ से फैसला आता है तो ओवैसी बोलते हैं कि कोर्ट एक कम्युनल तरीके से काम कर रहा है। तो क्या कहेंगी मैम इसके ऊपर आप? देखिए, जब हमारे पक्ष में फैसला आ रहा है, ठीक है, तो आपका ये कहना हो रहा है कि बीजेपी एक तरफा सोच रही है, ठीक है। और जब 70 साल से आपके पक्ष में फैसला आ रहा था तब आपकी सरकार बहुत अच्छी थी। मतलब कि ये बात हो गई ना कि आज अगर किसी ने 1% हमारे धर्म के लिए सोच लिया तो आपको ये बात बहुत बुरी लग रही है, आपको ये बात चुभ रही है ना। मतलब कि हर दिन जब हमारे लिए फैसला CA NRC जितने भी कानून लाए गए थे, आपने हर एक चीज़ का विरोध किया। ट्रंप जो कि हमारे विदेश के एक अतिथि इस देश में आए थे, उस वक्त आपने इस देश का माहौल खराब करवाया। राजनीतिक हम भी करते हैं, हमें भी पता है कि सच्चाई क्या है। खराब करवाया गया आपके द्वारा, और आप कहते हैं कि संविधान की हत्या की जा रही है। आपके पक्ष में फैसला आ रही है, बीजेपी एक तरफा पार्टी है। तो कार सेवकों को जब मारा गया था, जब उन पर गोलियां चलाई गई थी, जब गोधरा कांड हुआ था, जब आपको ट्रेनों में RSS वालों को जला दिया गया था, तब किसकी सरकार थी? उस वक्त जब आप ये चीज़ कह रहे थे, बीजेपी को आप टारगेट कर रहे थे कि आपने उस वक्त ऐसा कांड करवाया था, नहीं करवाया था, ठीक है। उस वक्त आपके अच्छे मुसलमान कहाँ थे? आपका फैसला कहाँ था? कभी तो उस मुद्दे पे तो कोई बात करता ही नहीं है। उनको कितनी बेरहमी तरीके से मार दिया गया था, वो मुद्दा तो कोई लाता ही नहीं। अगर आज बीजेपी ये मुद्दा लाएगी ना तो तुरंत आप ये बोल देंगे कि बीजेपी फिर से हिंदुओं का पक्ष ले रही है। मतलब मंदिर जो कि हमारा पहचान रहा है, हमारे समस्त विदेश से लोग आते हैं हमारे देश में ये मंदिर को देखने के लिए, जो हमारा आस्था का केंद्र रहा है, आप उसके साथ आपके पूर्वज बाबर, अकबर, जहांगीर सब खेल रहे थे, उस वक्त ठीक था। आज आप उनके मजार पे चादर चढ़ाने जा रहे हैं, वो ठीक है, लेकिन आज अगर हमारे पक्ष में फैसला आ रहा है तो आप बीजेपी को एक तरफा पार्टी कहेंगे? आपको ये कहने से पहले सोचना चाहिए, ठीक है। कोई भी बड़ा नेता का ऐसा बयान देना शोभा नहीं देता। और आपने तो वकील की पढ़ाई करी है ना, काहे की वकील की पढ़ाई करी है? फेंक दो ऐसी डिग्रियों को जो अपने देश में ऐसे दंगे फैलाने वाले बयान देते हैं। अभी आपने देखा होगा जो कांग्रेस की गवर्नमेंट ने 1991 में जो एक्ट पास किया था, प्लेसेस ऑफ वर्शिप के नाम से जो एक्ट है, जिसमें ये बताया गया कि 15 अगस्त 1947 को जो सिचुएशन थी किसी भी धर्म स्थल की, वही एज इट इज़ रहेगी। तो ओवैसी बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के उस कानून की अवहेलना करिए गवर्नमेंट फिलहाल। अच्छा, इनका यही, अभी तो मैंने ये कहा था ना कि संविधान की हत्या की जा रही है, इनके द्वारा ये बयान है। मतलब आप एक कानून पे अड़े हुए हैं कि सिर्फ बाबरी मस्जिद को छोड़ के जितने भी हैं उनको बदला ना दिया जाए, ठीक है, क्योंकि बाबरी मस्जिद पे उस वक्त केस चल रही थी। मतलब आप एक बात बताओ कि आप संविधान के कितने रूल्स को फॉलो करते हो? नहीं, ये संविधान में लिखा था कि 1990 में इस तरह कश्मीर पंडितों को काटा जाएगा, संविधान में लिखा था कि कार सेवकों को मारा जाएगा, संविधान में लिखा था कि RSS को ट्रेन में जला दिया जाएगा। क्या संविधान में लिखा था कि अंकित शर्मा, चंदन गुप्ता जैसे लोगों को काट दिया जाएगा? क्या संविधान में कहीं भी लिखा था कि आप यहाँ पे मुसलमान हैं, आप मुसलमान अपनी पैदाइश बढ़ाओ? कोई बात नहीं, बढ़ाओ अपनी जनसंख्या बढ़ा लो और एक दिन इस देश को मुस्लिम राष्ट्र घोषित कर दो। माफ करिएगा, आपकी मानसिकता हमें भी समझ आती है, हम कुछ नहीं कह रहे। यही बात हो गई ना, हिंदुओं में सहनशीलता है और यही दिक्कत है जो आज हम लोग कट रहे हैं। जिस दिन ये हिंदू सहनशीलता खत्म करके अपने पे उतर गए ना, उस दिन जंग छिड़ेगी जिसका नाम महाभारत होगा। वो 18 दिन का युद्ध ना, वो सब कुछ खत्म कर दिया था। उस 18 दिन के युद्ध ने, अगर हम लोग एक बार अपने हाथ में हथियार उठा लेना तो आप सब खत्म हो जाइएगा। अब इंतजार करिए वो दिन कब आएगा। आपके किसी भी बयान को स्वीकार नहीं किया जाएगा, इसलिए नहीं किया जाएगा क्योंकि आप भी नहीं मानते हैं। अब जैसी करनी वैसी भरनी, अब जो आप करोगे आपको उसी तरह से जवाब मिलेगा। मंजूर हो तो ठीक है, वरना जाओ पाकिस्तान।